हंस उड़ाने के दो आया निकले आए हुए एक ही बैठते हुए उज्ज्वला की उड़ गया। और इसी नगर में पंडितों ने कहा कि ये हंस तू ऐसा ही उतरना उड़ा है, क्या तू भी राजा जान सुती के आगे ही सर्व लोग जाना चाहता है। जब वे पक्षियों में जो सदा था उन्होंने कहा कि उस राजा ने एक ही और मुनि योगी श्रेष्ठ है, यह भी बैकुंठ का ही अधिकारी होएगा। बैकुंठ के लोग इस तरफ से पहुंचा। तब राजा के मन का विचार किया कि मेरे ही उसका ही पुण्य बड़ा योगा उसकी यह भी हंस स्तुति करते हैं कि विशाल ने कहा कि उसका ही दर्शन हो गए। राजा ने सारथी की रथ में मंगवा कर सवारी कर प्रथम वनवास की ही काशी में ही जाकर गंगा का स्नान किया, दान किया, शिव जी महाराज की का दर्शन किया और लोगों की पूछा कि कोई ही वैद्य मुनि है। लोगों ने कहा कि यह फिर भी राजा की उत्तर दिशा में जाकर बद्री नारायण कहाँ को ही बसता कहाँ, जहाँ से ये राजा के रथ में चले गए। सभी राजा ने उन्हें माने धरती की दक्षिणा करी। इसी के स्थान पर रथ उसी को अटका और कोई भी ऐसा प्रणय रहे जिनके तेज से ही मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ में ही उतरकर आगे चला, देखा कि यह एक ही परिवर्तन और कदारा भी बैठा है जिनकी तेजा बहुत प्रकाशात्मक था, ऐसे ही सूर्य की किरणें होती। तब राजा देखने का ये रण की मुनि है। राजा के दंडवत कर शरण भी वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी और रानी कि मुनि की राजा आदर किया। तो धर्म की साधना द्वारा पुण्य का ही है। एक राजा की मुनि ने कहा कि आपका तेज ऐसा ही करके बल है। वह मुनि ने कहा राजाओं की नीति ही प्रजापति गीता के अध्याय को पाठ करता हूँ। एक हजारा में इसी ही चलता है। यह भी सुनकर राजा ने अपने पुत्र ने बुलाकर कहा कि हे पुत्र राजा, तुम भी राजा का राज कर ले। तीर्थों में मैं राजा हूँ जिसका कहकर राजा ने कहा राजीव त्याग किया। ऋषि की मुनि ने गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब यह भी एक पाठ करने के लगा। एक दिन प्राणायाम में करके दोनों के देह त्याग किया। स्वर्ग में है विमान पर आए जिसमें बैठकर बैकुंठ में गए।